डेली साइंस की एमसीक्यू क्लासेस जो कि आपकी 11 बजे आती है, तो उन सभी सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोज की तरह टॉप 10 क्वेश्चन। और ये जो सीरीज माइग्रेट माइंड क्लासेस के द्वारा चलाई जा रही है, किसी भी समस्या के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और यही व्हाट्सएप नंबर भी है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में किस दर्पण का प्रयोग कार के पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जब कार ड्राइव करते हैं तो पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए लेंस नहीं दर्पण का प्रयोग करते हैं। और आप हमें क्वेश्चन बताने वाले हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बताने वाले हैं आप लोग कि ये कितनी होती है। हम लोग वापस आते हैं क्वेश्चन पे। किस दर्पण का प्रयोग कार के पीछे ट्रैफिक को देखने के लिए किया जाता है। तो बेलनाकार नहीं होगा, समतल भी नहीं होगा, क्या होगा, अवतल भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर है कि कार के पीछे ट्रैफिक को देखने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं वो होता है आपका उत्तल दर्पण। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, आप जवाब दे देंगे कि ये 25 सेंटीमीटर होती है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो इसे भी आप लोग याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तराशा हुआ हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है। तराशा हुआ हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है। और आप बताने वाले हैं कि मनुष्य के शरीर का ताप, मनुष्य के शरीर का ताप डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है। मानव शरीर का जो ताप है वो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है ये बताएंगे। और हमने क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया है कि जो तराशा हुआ हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है। अब देखिए 3 ऑप्शन आपके पास बचे, गेस कर लीजिए क्या होगा। चलिए 2 ऑप्शन बचे आपके पास, गेस कर सकते हैं क्या इसका आंसर होगा। तो जो लोग अपवर्तन गेस कर रहे हैं वो एकदम गलत है कि जो हीरा होता है वो चमकदार क्यों दिखाई देता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। क्या इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और मानव शरीर का जो ताप होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर ये केल्विन पूछ देता तो इस पर 273 प्लस कर देते तो 310 केल्विन हो जाता। ये भी आप लोग याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या पूछा गया है कि किसी व्यक्ति को समतल दर्पण पर पूरा प्रतिबिंब देखना हो तो समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। समझ गए होंगे, अगर किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना हो तो उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। और आपका क्वेश्चन क्या है, आप बताने वाले हैं कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक बताएंगे आप लोग, ज्योति तीव्रता का मात्रक बताएंगे। देखिए अगर किसी व्यक्ति को समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखना है तो क्या करना चाहिए। ये तो गलत हो जाएगा, 1/4 भी नहीं होगा। अब बताना है कि वृत्त की ऊंचाई का आधा या वृत्त की ऊंचाई का 2 गुना। तो अगर आप लोग थोड़ा सा अनुभव करेंगे तो 2 गुना तो कहीं नहीं लगा होता है। क्या होगा, वृत्त की ऊंचाई का आधा। अगर किसी व्यक्ति को समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखना हो तो उसकी जो ऊंचाई होगी उसका आधा समतल दर्पण प्रयोग करना पड़ेगा। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो कैंडिला होता है। क्या होता है, कैंडिला। और इसकी आप लोग ट्रिक कह सकते हैं कि ज्योति कैंडिला। इस ट्रिक से आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है कि ईंधन के पूर्ण दहन से
उत्पन्न गैस जो विषैली होती है और द्रवीय की ऑक्सीजन वहन क्षमता को घटा देती है, वो कौन सी गैस है? और आप हमें बताने वाले हैं कि रक्त क्या है। आप बताने वाले हैं कि रक्त क्या है। देखिए इसमें पूछा गया है कि ईंधन के पूर्ण दहन से जो एक गैस उत्पन्न होती है, अब वो गैस क्या करती है कि ब्लड में ऑक्सीजन के प्रवाह की दर को कम कर देती है। तो वो गैस कौन सी होगी? ये इसका आंसर नहीं होगा। सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा। इसका सही आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। हमने आपसे पूछा है रक्त क्या है, तो रक्त आपका एक संयोजी उत्तक है। याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए। तो देखिए साइंस के डबल क्वेश्चन आपके सामने रखे जा रहे हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि जो खतरे का सिग्नल होता है वो लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? खतरे का सिग्नल लाल रंग का क्यों बनाया जाता है? और आप हमें क्वेश्चन बताने वाले हैं कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं। एक एंगस्ट्रॉम और मीटर में संबंध बताना है। खतरे के सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं क्योंकि ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि इनका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्या होता है? इनका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए खतरे के सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं। एक एंगस्ट्रॉम को मीटर में जो संबंध है वो 10⁻10 मीटर होते हैं। किसमें? एक एंगस्ट्रॉम में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो ये सब भी बातें आप लोग याद करते चलेंगे और आसानी से जो है हम लोग अपनी मंजिल को पा लेंगे। मानव नेत्र में प्रकाश किरण तंत्रिकीय आवेगों में कहाँ स्थानांतरित होती है? मानव नेत्र में प्रकाश किरण तंत्रिकीय आवेगों में कहाँ स्थानांतरित होती है? और आप अब हमें बताएंगे कि 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं। किसमें? 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? इसका जवाब आप देंगे। इसका जो आंसर होगा कार्निया नहीं होगा, लेंस भी नहीं होगा, पुतली भी नहीं होगा, रेटिना आपका ये सही आंसर होगा। जो भी प्रकाश की किरण वो आपकी कहाँ पे आती है? रेटिना में। 1 माइक्रोन में मीटर बताना है तो 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। किसमें? 1 माइक्रोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि दो समतल दर्पण के बीच रखे वस्तुओं के प्रतिबिंबों की संख्या। दो समतल दर्पण होते हैं, इनके बीच कोई वस्तु रखी जाए तो उसमें प्रतिबिंब कितने बनेंगे? और आप हमें बताने वाले हैं कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? थोड़ा सा आसान क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। देखिए इस क्वेश्चन की बात करें कि अगर दो समतल दर्पण है उसके बीच आप कोई वस्तु रख देंगे तो उसमें जो प्रतिबिंबों की संख्या बनेगी वो ना 1 ना 2 ना 4, कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। आप लोग इसका अनुभव कर सकते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो ये दूरी का मात्रक है। याद कर लीजिए इसे भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। इसमें क्या पूछा गया है कि पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? और आप हमें बताने वाले हैं कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। क्या होता है लेंस की क्षमता का मात्रक बताने वाले हैं। इसका जवाब दे दीजिए आप लोग। पानी में जो हवा का बुलबुला, सबसे पहले ये समझ लीजिए वो दर्पण की तरह कार्य नहीं करेगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके कट जाएंगे। किसकी तरह कार्य करेगा? लेंस की तरह। अब उत्तल लेंस होगा या अवतल? तो उत्तल लेंस भी नहीं होगा, अवतल लेंस आपका सही आंसर। और लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो आपका डायोप्टर होता है। इस चीज को याद कर लेंगे।
गया है डेंटिस्ट के द्वारा रोगी का दंत परीक्षण करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। डेंटिस्ट के द्वारा रोगी का दंत परीक्षण करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। और आप हमें एक और मात्रक बता देंगे, किसका मात्रक बता देंगे कि ध्वनि का मात्रक क्या होता है। क्या होता है ध्वनि का मात्रक, इस बात का जवाब दे देंगे। डेंटिस्ट के द्वारा जो रोगी का दंत परीक्षण किया जाता है उसके लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, इस चीज को याद करेंगे। और ध्वनि का मात्रक जो होता है वो आपका डेसिबल होता है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग जान लीजिए। और आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या पूछा गया है कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। और आप हमें बताने वाले हैं एक और क्वेश्चन कि पलायन वेग का मान कितना होता है। पलायन वेग का मान कितना होता है ये बताने वाले हैं, मान कितना होता है। और ये आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन। देखिए प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये सब नहीं होगा, क्या होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। पलायन वेग का मान जो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ये आप लोग याद कर लीजिए। और ये टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज जो पर डे 11 बजे आती है यूट्यूब चैनल माइग्रेट माइंड क्लास में, और उसके साथ साथ शाम को 6:30 बजे पर्यावरण की क्लास। तो दोनों सीरीज का आप लोग लाभ उठाएं। धन्यवाद।